हाँ जी महाराज, पहले ना अपना परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम अजय कौशिक है। हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। राधा कुंड, राधा कुंड है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या इसकी मान्यता है और कितने श्रद्धालु इस पर रोज आ रहे हैं लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन के बाद में तो काफ़ी भीड़ बढ़ने लगी है। यात्राएं खूब उठ रही हैं, खूब परिक्रमा चल रही है। ठाकुर जी की परम कृपा यहाँ पर सभी लोगों को प्राप्त हो रही है। ये वाला जो राधा कुंड है, ये राधा रानी ने अपनी सोने की चूड़ी से बनाया। भगवान कृष्ण ने अपने कुंड को बंसी से बनाया है। बीच में संगम है इसका। यहाँ पर कंस के द्वारा एक राक्षस को भेजा गया था जिसका नाम था अरिष्टासुर। भगवान ने उस राक्षस का वध गऊ के बछड़े के रूप में कर दिया है। उस पाप के मोचन के लिए भगवान ने सारे तीर्थों को यहाँ बुलाया है और सारे तीर्थों को बुला के अपना अभिषेक किया है। तभी से ये राधा कुंड और श्याम कुंड बने हैं। यहाँ पर संतान प्राप्ति का सबसे पहले तो यहाँ संतान प्राप्ति का 2-4-5 लाख आदमी स्नान करके जाते हैं, वो अहोई अष्टमी वाले दिन। ये दुनिया में एक ऐसा तीर्थ है कि जहाँ पर रात्रि के टाइम पे मध्य रात्रि 12 बजे से 4 बजे तक यहाँ स्नान होता है। नहीं, कहीं भी दुनिया में कोई भी तीर्थ में स्नान रात्रि को वर्जित है। यहाँ पर रात्रि का अभिषेक और रात्रि का पूजन है। और बताइए थोड़ा कि कितने श्रद्धालु आते हैं, तो किस तरह से आप उनको हैंडल करते हो? यहाँ पर आते हैं, उनको हम ये पूरी कथा बताते हैं। कथा बताने के बाद में पूजन के लिए बताते हैं। जिन माता बहनों की जैसे संतान नहीं है, संतान की कामना से अगर वो करते हैं, ठाकुर जी की कृपा से 1.25 साल के अंदर में उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। उसके लिए एक फल छोड़ा जाता है। कोई भी फल हो, केला, सेब, संतरा, मौसमी, अनार, पपीता, चीकू, कोई भी एक, ये 1.25 वर्ष के लिए 15 महीने के लिए ये फल छोड़ा जाता है। तो सबसे ज़्यादा भीड़ किस दिन होती है यहाँ पर? यहाँ वैसे तो डेली में 2-4-10 हज़ार आदमी तो डेली तो है ही है, लेकिन पूर्णमासी जो आती है, एकादशी से लेकर पूर्णमासी 5 दिन विशेष भीड़ रहती है। और कुंड के विशेष मेला अहोई अष्टमी पर होता है। यहाँ स्नान करके सभी संतानहीन संतान प्राप्त कर लेते हैं, और भी किसी कामना से अगर स्नान किया जाए वही कामना पूर्ण हो जाती है। केवल आता है तो आप परमानेंट ही रहते हो या आप कोई बदलता रहता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण समाज ये है, ब्राह्मणों में सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। कभी कोई आप आओगे, कभी कोई ब्राह्मण मिलेगा, नाना रूप में मिलेंगे ब्राह्मण। तो कोई ना कोई तो यहाँ पर, अगर आप रात्रि में भी आओगे तो रात्रि में भी निश्चित रूप से कोई ना कोई ब्राह्मण आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि आपको संतुष्ट आपका पूजन करा के। आते हैं तो कोई लूट मारी, कोई ऐसी कोई वो तो नहीं है ना यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी के सब जगह पे कुछ ना कुछ तो होता ही है, बाकी के ऐसा कुछ नहीं है। झाड़ू लगती है, ब्राह्मण करते हैं, भक्त करते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं। अपना परिचय दीजिए पहले आप। देखिए, मैं राधा कुंड श्याम कुंड का ब्रजवासी हूँ। मेरा नाम दान बिहारी शुक्ला जी है। मैं यहाँ राधा कुंड का ब्राह्मण हूँ। मैं राधा कुंड श्याम कुंड के यहाँ पर मैं पूजा कराता हूँ। और ये इस कुंड के बारे में बताइए, क्या इसकी मान्यता है और क्या लोग इसके बारे में ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भाई यहाँ? अच्छा, देखिए, ये राधा कुंड श्याम कुंड कैसे बना है और क्या इसका महत्व है, मैं आपको शॉर्ट रूप में मैं बता देता हूँ। देखिए, ये इधर में राधा कुंड है और इधर में ये श्याम कुंड है। ये राधा रानी ने अपने कंगन से कुंड बनाया है और भगवान ने अपने बंसी से श्याम कुंड बनाया है। ये कुंड की क्या महिमा है? एक गांव का नाम पहले राधा कुंड नहीं था। एक गांव का नाम था पहले अरिष्ट वन। अरिष्ट माने टीला, वन माने जंगल। तो भगवान कृष्ण का जन्म था, वो कारागार मथुरा में हुआ था। तो भगवान कृष्ण थे यहाँ पर गाय चराने आते थे। जब कंस को जब पता पड़ गई कि भगवान कृष्ण ने ब्रज में जन्म ले लिया है, कंस बोला जो कृष्ण को मार के आएगा उसको आधा संपत्ति अपना राज्य दूंगा। तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक बच्चासुर नाम का राक्षस बछड़े का रूप धारण करके भगवान को मारने के लिए भेजा। वो बछड़ा आया तो भगवान की 1 लाख गायें थी, गायों में आके मिल गया। उसने 2-3 गाय भगवान के यहाँ पर नष्ट कर दी नहीं। तो भगवान के 2 मित्र थे, सका और मनसुका बोला, हे कृष्णा, देखने में बड़ा सुंदर है, बछड़ा है, इसने 2-3 गाय नष्ट कर दी नहीं। तो भगवान ने यहाँ पर खड़े होकर सब गायों को आवाज़ दिया, काली गाय, धोरी गाय, श्यामा गाय। एक बंसी की धुन आई, इतनी भी गाय थी भगवान के पास आ गई, पर वो बच्चासुर नाम का राक्षस भगवान के पास नहीं आया। उसने अपने सांड का रूप धारण किया। भगवान ने उसको पकड़ा, भगवान कृष्ण का उसका युद्ध हुआ। तो भगवान तो बड़े अंतर्यामी थे, ब्रज के मालिक। तो भगवान ने दोनों सिंह पकड़ के 3 बार ऐसे घुमाया और राधा कुंड कृष्ण कुंड के बीच में उसको संगम में उसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के पश्चात में दूध, दही, माखन, मिश्री लेके बरसाना से राधा रानी आई। 8 सखी, ललता, विशाखा, चंगुलता, विश्वता, सुंगदेवी, चित्रलेखा। राधा रानी बोली, हे कृष्णा, हमारे ब्रजमंडल में तो गाय के रूप को कोई नहीं मारता, जी कृष्ण ने मारा है। तो भगवान बोले, इसको तो मैंने मारा है।
तो राधा रानी बोली, हे कृष्णा, गौ ब्राह्मणताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। गौ और ब्राह्मण तो ब्रज के अंदर बड़ी पूज्य होती हैं। तो भगवान कृष्ण इसके राकेश के रूप में मारते, बछड़े के रूप में मारा, तुमको गौ हत्या का पाप लग गया, हम तुमको राष्ट्रमंडल में नहीं आने देंगे। तो मेरे पाप मोचन कैसे दूर होंगे? तो ये सामने 5 पांडव के पेड़ हैं, यहाँ पर नारद जी भजन कर रहे थे। सामने नारद जी नारायण नारायण करते आए, बोले कि ये कैसे कि भगवान को गौ हत्या का पाप लगा है। तो बोले कि नारद जी जाओ, संसार के इतने तीर्थ हैं, सब तीर्थों में स्नान करिए, मैं वृंदावन धाम छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरी 7 वर्ष की उम्र है, ऐसा कर दूं मैं सब तीर्थों को यहाँ बुलाऊं तो कैसा अच्छा रहेगा। तो भगवान कृष्ण ने कार्तिक बदी अहोई अष्टमी, दीपावली से 8 दिन पहले एक अहोई अष्टमी आती है। अहोई के दिन रात के 12 बजे नारद जी के द्वारा 68 करोड़ तीर्थों को यहाँ बुलाया। भगवान ने बंसी से कुंड बनाया, साई दाई देवतान ने मिलकर स्नान कराया, कुंड बन गया। राधा रानी बोली, भगवान तुम्हें तो सब जानेगो, हमें कौन जानेगो, आ सकी एक कुंड बनाएंगे। तो इसके नीचे कंकन कुंड है, जो राधा रानी ने अपने कंगन से बनाया। कुंड तो बनाया, जल नहीं आया कि हमारा जल ले लो, मने तो पापी जल है, हम कैसे जल लेंगे। तो गोवर्धन में एक मानसी गंगा, जो भगवान ने मनसो प्रकट मानसी रूपी गंगा नाभि से प्रकट करी, माँ से 8 सखी जब जल लेके आई, तो इतना ही जल डाला इतना ही सूख जाए, इतना ही जल डाला इतना ही सूख जाए। सब दैव देवता 68 करोड़ हंसने लग गए, ठाकुर जी चुपचाप देख रहे। भगवान बोले कि राधा बिना कृष्ण नहीं हो, कृष्ण बिना राधा नहीं। तो भगवान ने एक बंसी मारी, राधा का पानी कृष्ण में और कृष्ण का पानी राधा में, कुंड तो हो गया, इसकी प्रायश्चित लीला कैसे होगी। तो राधा रानी बोली, आप बताइए, आपने पहले कुंड बनाया, मैं क्यों बताऊँ, आप बताइए ना कि राधा और कृष्ण और सीता राम, क्योंकि राधा रानी अर्धांगिनी शक्ति है, गर्भ से जन्म थोड़ी है, तो आप बताइए। तो राधा रानी बोली, अहोई अष्टमी के दिन रात के 12 बजे किसी औरत के संतान नहीं हो, संतानों के मर जाए, लड़की लड़की हो, लड़का नहीं हो, को डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं। तो अहोई अष्टमी के दिन स्त्री और पुरुष दोनों आंचर गांठ जोड़ के दोनों कुंडों में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद में जो कपड़े से स्नान करेंगे दोनों, उस कपड़े को यहीं छोड़ जाते हैं। छोड़ने के पश्चात में हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं, ये एक फल छुड़वाते हैं, उस फल को 1.25 साल नहीं खाना पड़ता है, कोई भी फल हो उसमें छोड़ते हैं। हम लोग तो पेंटा फल छुड़वाते हैं, उस दिन पेंटा को नहीं खाते हैं, तो इसमें छोड़ के जाते हैं। और राधा कुंड में छोड़ना पड़ता है। हाँ, राधा कुंड में छोड़ना पड़ता है ये फल, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए। और छोड़ के जो राधा रानी की सुहाग पिटारी होती है, साड़ी है, सिंदूर है, हमारे चूड़ी हैं, बिछिया हैं, जो सुहाग टिपारी वो राधा कुंड में, ऐसी सुहाग टिपारी यहाँ रखी है, ऐसे यहाँ पर यहाँ राधा कुंड में चढ़ाई जाती है, और कृष्ण जी के पास तो चढ़ाए जाते हैं। जल दूध हो जाता है, इसकी गहराई 90 फुट गहरी है, कहीं बाहर से जल नहीं आता है, आकाश का और पाताल का जल है। और इतने भी आचार हुए हैं वो राधा कुंड श्याम कुंड में हुए हैं। राधा कुंड श्याम कुंड, बीच में गिरिराज जी का मुखारबिंद। तो जब स्नान गोपाल लेके आते हैं 1.25 साल के अंदर, तो राधा रानी की ऐसी कृपा होती है, 5 पांडव के पेड़ हैं, यहाँ पर बच्चे का मुंडन कराते हैं। क्यों कि 5 पांडव के 1000 वर्ष की नीम है, कि हमारे बच्चे की 1000 वर्ष की नीम हो। बोलिए राधा रानी की, गिरिराज जी महाराज की, आज के आनंद की, बोलो जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से सब लोग ताली मारिए, हंसिए, हा 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 हा। जो हंसता है वही वृंदावन बसता है। बोलिए राधे राधे, राधे राधे।